वेलकम बैक नाज़रीन। उमैर नियाज़ी साहब, आप क्या समझते हैं? आप लोग बड़ा प्रेशर बना रहे थे कि हम 5 अगस्त को निकलेंगे, 5 अगस्त को एक बड़ी तहरीक होगी, फिर 14 अगस्त का भी ऐलान कर दिया गया। उसके बाद हमने देखा कि 9 मई के फैसले आने शुरू हो गए, फिर बीच में 27वीं तरमीम की भी बातें शुरू हो गई। डू यू थिंक कि ये अभी फॉर द टाइम बिंग है, प्रेशर टैक्टिक है, ये फैसले सारे रिवर्स ही होने हैं और अल्टीमेटली जो लोग आपके असम्बलियों में गए हैं उन्होंने ही रहना है और वही असम्बली में चलेंगे, या फिर उनकी जगह बाई इलेक्शंस हो जाएंगे, नए लोग आ जाएंगे? जिस तरह फॉर्म 45 फॉर्म 47 का तनाज़ा रहा, तो ये भी तनाज़ा अपनी जगह बरकरार रहेगा। आपकी क्या इसमें अप्रोच है, क्या सोच है इसमें? अच्छा, जितने भी 9 मई के केसेस हैं उनकी बुनियाद तो बहुत वीक है, और मीडिया पे जिस तरह तवातुर से डिस्कशन होती आ रही है कि इन सारों को मोस्टली को सज़ा किस बुनियाद पे दी है कि ईमा की बुनियाद पे कि जी ये उस मशवरे में शामिल थे 7 मई वाले, और वो मशवरे की बुनियाद किधर से शुरू होती है कि ज़मान पार्क के अंदर 2 पुलिस वाले दाखिल हो जाते हैं, एक शीशे की मेज़ के नीचे बैठ के सारी कहानी घड़ी गई है। तो इस तरह की कहानी अदालतों में किधर सस्टेन करनी है? साथ ही साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो लतीफ़ चित्राली साहब वाला फैसला जो सबसे पहले आया है, उसमें उन्होंने ऑलरेडी कहा है कि ट्रायल कोर्ट की जजमेंट की बेस पे आप किसी को नाअहल नहीं कर सकते, और उस बुनियाद पे उन्होंने स्टे दिया हुआ है कि जब तक ये हतमी फाइनल ना हो जाए, एपलेट रेमेडीज़ एग्जॉस्ट ना हो जाए। तो ये तो लिखा हुआ है, नवश्ता दीवार है कि ये सज़ाएँ भी सस्पेंड होनी है, ये इलेक्शन प्रोसेस भी रुके रहेंगे, और जिस तरफ आप इशारा दे रहे हैं शायद 6 महीने साल ये इसी तरह अदालतों में मामला चलता रहे। अदालतों से भी तो आपको कोई उम्मीद नहीं है ना। 26वीं आईनी तरमीम के बाद आप कहते हैं कि अदालतें तो काम कर नहीं रही हैं, फिर इसका मतलब यही हुआ कि ये मामला भी फॉर्म 45 फॉर्म 47 की तरह पेंडिंग रहेगा। मैं वही कह रहा हूँ, 6 महीने साल तो मुझे नज़र आ रहा है कि ये पेंडिंग रहेगा और इसी तरह रहेगा। हम 6 महीने साल बाद आप क्या ऐसा जादू देख रहे हैं जो हो जाएगा एकदम से और आपकी पार्टी को जो है रिलीफ मिलने शुरू हो जाएंगे? नहीं, मैंने कहा इल्तवा रहेंगे, उसके बाद जाके शायद फैसला हो। फैसले तो जिस तरफ होने होंगे वो होएंगे, वो तो उस वक्त के हिसाब से पता चलेगा कि उस वक्त की जोड़ तोड़ क्या कहेगी। क्या उस वक्त तक 26वीं आईनी तरमीम के अनडू होने के असरात बनेंगे, नहीं बनेंगे? अगर नहीं बनेंगे तो फैसले वही आएंगे जिस तरह के आपको फैसलाबाद की ATC या सरगोदा की ATC या लाहौर की ATC से सुनाई दी हैं। ये जो अभी राइट नाउ सूरत हाल बनी हुई है आपके लिए बड़ी ख़तरनाक है। आपकी पार्टी जो है वो बिल्कुल बिखर के रह गई है, पार्लियामान से भी नुमाइंदगी छीनी जा रही है। क्या नई हिकमत अमली है? हम देख रहे हैं कि एहतजाज का आप ऐलान करते हैं, उसके बाद फिर कहते हैं कि ये तो तहरीक का एक हिस्सा है, एहतजाज तो ऐसे होते रहेंगे। कब तक इस तरह चलेगा? देखें, पार्लियामान से को हमारे जो लोग निकाले गए वो हमारे लिए ख़तरे की घंटी नहीं है, वो इस सिस्टम के लिए ख़तरे की घंटी है। देखें कि एक 17 सीटों वाली जमात अगर डिलीवर नहीं कर रही तो इसमें तरीक़े इंसाफ का क्या कसूर कि आपने 18 जनरल सीटें उससे 1.5 साल के अंदर छीन ली, मगर फिर भी वो जमात सरनगू नहीं हुई। सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आप देख लें, 3 साल की कारकर्दगी, 2000 अरब की करप्शन की दास्तानें बुलंद हो रही हैं, चीनी का स्कैंडल सबके सामने है, सिटिंग वज़ीर दिफा क्या ब्यूरोक्रेसी के बारे में बयान दे रहे हैं। तो ये सारी हवाएं उल्टी चल रही हैं। जो प्रोजेक्ट 2 साल से आप कह रहे हैं कि सिस्टम नहीं चलेगा, सिस्टम टूट जाएगा, सिस्टम चल नहीं सकता, आगे रन नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि तीनों सूबे खुदा ना खास्ता अलग हो जाएंगी। ऐसी बातें तरीके इंसाफ के रहनुमा बहुत अरसे से करें, लेकिन हमने देखा कि सिस्टम इंसाफ ने कभी भी नहीं कहा कि सूबे अलग हो जाएंगे। ये सर, जब इमरान खान साहब को उठाया गया था, सिस्टम नहीं डिलीवर हो रहा। देखें, इमरान खान साहब को जब उठाया गया था, तरीके इंसाफ के रहनुमा बड़ी बड़ी स्टेटमेंट देते थे जो कि ऑन रिकॉर्ड है। खैर, इस पर मैं डिबेट नहीं करूंगा आपसे, लेकिन मैं ये जरूर आपसे पूछूंगा कि ऐसी क्या हिकमत अमली है जो कि अब डिफरेंस क्रिएट करेगी, क्योंकि सिस्टम उसी तरह चल रहा है। वो कह रहे हैं कि हमने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया है, फॉरेन पॉलिसी हमारी बड़ी ज़बरदस्त है, इस टाइम अमेरिका हमसे ताल्लुकात अच्छे कर रहा है, हमारे जो है मिसाली ताल्लुकात बने हुए हैं चाइना के साथ। इसके साथ वो ये भी कह रहे हैं कि हम मईशत पर काम कर रहे हैं, दुरुस्त सिमत गामजन है, हमें टाइम चाहिए, हम बेहतर कर लेंगे चीज़ें। आपने देखा है 2 साल में ऐसी तो कोई चीज़ नहीं हुई जिसने हैरान कर दिया हो। नहीं, मईशत में ऐसी क्या हैरान कौन चीज़ हुई है कि जिसने कौम को हैरान किया हो? लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग तो नेगेटिव में चली गई, 6% की ग्रोथ रेट इमरान खान साहब छोड़ के गए। पहले साल नेगेटिव, दूसरे साल
फिगर फज करके 2.5, अब फिर इस साल कह रहे हैं 2.5, जबकि आपकी पॉपुलेशन इससे ज़्यादा तेज़ रेट पे ग्रो कर रही है, मीनिंग देयर बाय आपकी मईशत कॉन्ट्रैक्ट कर गई है। जब मईशत कॉन्ट्रैक्ट कर गए, जिस बेस रेट पे आप छलांगे मार रहे हैं वो 11% का है। इस खित्ते में 11% बेस रेट कहीं भी नहीं है। 11% का मतलब है कि 13, 14, 15 पे लैंडिंग होनी है। क्या 13, 14, 15 पे लैंडिंग? आप 19% चाहे यूएस से आप टैरिफ ले आएँ, क्या उस पर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं? क्या आप वियतनाम, श्रीलंका से कम्पीट या बांग्लादेश से कम्पीट कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते। जब आप टेक्सटाइल की बात कर रहे हैं जिस पे आप इतना बैंक कर रहे हैं, पिछले साल खाली आपने $5 अरब की खाली कॉटन, रॉ कॉटन इंपोर्ट की है। 5 अरब की कॉटन इंपोर्ट करके अगर आपने $11 बिलियन की एक्सपोर्ट कर ली है तो कौन सा तीर मारा है? यही इमरान खान के दौर में $24 बिलियन की एक्सपोर्ट थी। तो फिगर्स देखें, लोगों के आम बंदों की तकालीफ बहुत बड़ी हैं। आम बंदा चीनी स्कैंडल से भी इफ़ेक्ट हुआ है, आम बंदे को खाने के लाले पड़े। एक्सट्रीम पॉवर्टी इस वक्त, अगर आप IMF की, वर्ल्ड बैंक की फिगर्स उठा लें, पाकिस्तान इस वक्त एक्सट्रीम पॉवर्टी फेस कर रहा है। जो पहले फिगर होती थी 4% की, वो 16% तक चली गई है। इस वक्त 11.5 करोड़ अवाम आपकी बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो खुद देख लें कि ये अगर सिस्टम चल रहा है, इस पे अगर हुकूमत बगलें बचा रही हैं, फिर माशाल्लाह ही है। सर बिल्कुल बिल्कुल आप दुरुस्त बात कर रहे हैं कि जहाँ तक मईशत में ज़रूर ऐसे लूप होल्स मौजूद हैं, लेकिन डू यू हैव एनी प्लान? क्या आप लोगों के पास कोई ऐसी हिकमत अमली है जिससे तब्दील हों चीज़ें? तो इस पर बात आके अटक जाती है। खैर, बाजोड़ वाक़े पे बात करते हैं। आप समझते हैं कि KP हुकूमत बाजोड़ ऑपरेशन की इजाज़त देगी, और देनी भी चाहिए? देखें, ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। देखें, जहाँ टेररिज्म आ जाए, मेरी ज़ाती ओपिनियन ये है कि उस पर सियासत तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, मगर उसमें यह भी नहीं होनी चाहिए कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, कि आप ऑपरेशन को खाली बुनियाद बना के लोगों को डिस्प्लेस करना शुरू कर दें, आम लोगों की ज़िंदगियाँ एट रिस्क डालें। देखिए, इस इशू को ना आप बलूचिस्तान से जोड़ सकते हैं। बलूचिस्तान का जो टेररिज्म है उसके डायनामिक्स और हैं। उसमें अगर BLA ऑपरेट कर रही है, उसको लोकल सपोर्ट भी है। जो KPK का टेररिज्म है उसमें लोकल सपोर्ट वाला एलिमेंट नहीं है। तो इसमें क्या रुकावट है कि अली अमीन आपके साथ एपेक्स में बैठता है, आप एपेक्स में बैठे, आप मोडेलिटीज़ तय करें किस तरह से ऑपरेट करना है। आप साथ अफ़गानिस्तान को आपने विज़िट भी किया, अफ़गानिस्तान को इंगेज करें और वंस एंड फॉर ऑल इस टेररिज्म का दरवाज़ा बंद करें। अली अमीन साहब की जो हुकूमत है, इसके हवाले से भी काफ़ी सवालात उठ रहे हैं। अली अमीन की हुकूमत पर इमरान खान साहब ने ख़ुद भी, आपको पता है कि जो उनकी ट्वीट आई थी कि अली अमीन को तब्दील कर दिया जाएगा अगर उन्हें वो ना उतरे बातों पे पूरा। क्या समझते हैं कि अंदर से कोई तब्दीली मुमकिन है? क्योंकि कल अमीर मकाम साहब ने भी स्टेटमेंट दी और वो ये कह रहे हैं कि PTI की हुकूमत हम खैबर पख्तूनख्वा में तब्दील कर सकते हैं। देखें, अगर मुस्लिम लीग नून और दूसरे इनके इत्तेहादी चाहते हैं हुकूमत तब्दील करना, तो आज तब्दील कर लें। देखें, खाली ये तब्दीली मैंडेट चोरी को छोड़ दें कि जिस तरह से इन्हें गैर अखलाकी तौर पे रिज़र्व सीटें दी गई, इनका 53 पे नंबर ले गए, आप 53 वाले कह रहे हैं कि 93 नंबर वालों की गिराएंगे, उसको भी छोड़ दें। देखें, KPK की हुकूमत फूलों का सेज नहीं है। अगर KPK की हुकूमत इस वक्त अली अमीन कर रहा है या PTI कर रही है, तो PTI उसकी कॉस्ट भी पे कर रही है। अगर मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर आज अगर ये PTI को निकालेंगे तो PTI को ये एक दूसरा मौका देंगे, जिस तरह का मौका इमरान खान को दिया गया था जब साइफर के जरिए इमरान खान की हुकूमत गिराई गई थी। आप इतना बड़ा एक रद्द अमल आएगा, अवामी रद्द अमल, कि उसको कोई संभाल ही नहीं सकेगा। KP की हुकूमत को अगर ऐसा रद्द अमल आएगा जिसको कोई संभाल ही नहीं सकेगा। उमैर नियाज़ी साहब, एक इसमें बात ये भी है कि इस सारे मामले में आपके ऊपर ही लोग कह रहे हैं कि बेशक मुस्लिम लीग नून की हुकूमत तब्दील ना करे, लेकिन आपके अंदर से चूंकि इतनी मुखालफत है कि अली अमीन गंडापुर साहब को फॉरवर्ड ब्लॉक बना के तब्दील किया जा सकता है। उस हवाले से आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, PTI ने उसी को फॉलो करना है जिस पे इमरान खान ने हाथ रखना है। इमरान खान XYZ जिस पे हाथ रख देंगे ना, अली अमीन ने रजिस्ट करना है कि जी मैं किसी तरह से कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बना के बैठ लूँ जिस तरह लोग की ख्वाहिश हो। मगर है कि PTI में हालात और हैं। PTI का सबको पता है कि वोट बैंक इस वक्त किसी की हथेली में है, वो इमरान खान की हथेली में, जो कि एक बहुत बड़ी हकीकत है। तो 1.5 साल गुजर गया, तो आगे थोड़े से टाइम के लिए अपनी सियासत अगर किसी ने ख़राब करनी है तो बड़े बड़े बुर्ज KPK के रेज़ा हुए हैं। 2 साबका CM की कहानी सबके सामने है, तो ऐसी बेवकूफ़ी कोई नहीं करने लगा।
قاسم اور سلیمان کے ویزوں کے لیے باقاعدہ آپ لوگوں نے رابطہ حکومت سے کر لیا ہے. ڈو یو تھنک کہ دے ول کم اینڈ میٹ دیئر فادر؟ دیکھیں رابطہ ہم نے تو نہیں کیا. ویزا اپلائی کرنے کا ایک پروسیس ہوتا ہے, انہوں نے تھرو ایمبیسی اپلائی کر دی ہے. اب گورنمنٹ کو پروسیس کرنا چاہیے. ایک لیگل بھی گورنمنٹ پہ ڈیوٹی ہے, ایک اخلاقی بھی فرض ہے کہ ڈیول نیشنل ہیں, انہیں ویزا دینا چاہیے اور وہ ملنا بھی چاہیے اور ان کا حق ہے اپنے والے سے ملے. کس کو ان بنیادی حق سے جو ہے نا ڈینائی کرنا بھی نہیں چاہیے, اور سیاست کو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ نہیں لانا چاہیے. پاس میں اگر ہمارے سے کوئی غلطیاں ہوئی ہیں تو ہمیں بھی اس چیز پہ سوچنا چاہیے, اور نہ اس حکومت کو اتنا نیچے چلا جانا چاہیے کہ وہ بچوں کو باپ سے نہ ملنے دیں. آپ کی جو ڈائسپورا ہے, اب دوسرے ممالک میں آپ کے جو سپورٹرز ہیں ایک پھر احتجاج پلان کر رہے ہیں, اور اس احتجاج کے موقع پر ایک ہائی پروفائل وزٹ وہاں پہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے. جب ملک کی ہائی پروفائل شخصیت وہاں پہ جائیں گی اور ایسے موقع پر احتجاج ہوگا, تو آپ اس کی اونرشپ لیتے ہیں؟ کیا پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ یہ احتجاج انہی کی جانب سے کرایا گیا ہے؟ اچھا دیکھیں, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کرا رہی ہے, اس کا تو خالصتاً آپ کو سوال سیکرٹری جنرل یا انفارمیشن سیکرٹری سے کرنا چاہیے, مگر ہمارے گروپس میں پارلیمانی پارٹی میں ایسی کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی کہ پی ٹی آئی کو اس طرح کا احتجاج کرانے جا رہی ہے. لیکن جو احتجاج ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا ہے, نام تو پی ٹی آئی کا یوز ہو رہا ہے, آپ اس سے اپنے آپ کو علیحدگی اختیار کرتے ہیں اس تمام معاملے سے کہ ہم ایسا کچھ نہیں کر رہے, نہ ہی ہماری یہ پارٹی کے سپورٹرز ہیں, نہ ہی یہ ووٹرز ہیں, نہ ہی ہم سے کوئی تعلق ہے, یہ کوئی اور کمیونٹی ہے جو ہمارے نام پہ احتجاج کر رہی ہے؟ نہیں, ہمارے سے کوئی ڈسکس ہوگا, پوچھا جائے گا نا. ابھی تو مجھے پتہ ہی نہیں موڈیلٹیز کا, آپ کون سے احتجاج کی بات کر رہے ہیں. امریکہ میں ہو رہا ہے, فرانس میں ہو رہا ہے, کدھر ہو رہا ہے؟ امریکہ کے احتجاج کی بات کہہ رہا ہوں میں. وہ تو گزر گیا امریکہ کا. امریکہ والے پہ تو سیکرٹری جنرل نے اوپنلی کہا تھا کہ ہمارا نہیں ہے, ان کا تو اسٹیٹمنٹ آن ریکارڈ موجود ہے. چلیں, فیلڈ مارشل صاحب جا رہے تھے اور ان کے جانے پر احتجاج کی باتیں ہو رہی ہیں. خیر, عمیر نیازی صاحب, آخر میں عمران خان صاحب کی جو بیل کا کیس ہے 12 اگست کو لگا ہوا ہے, آپ سمجھتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے 9 مئی کے کیسز میں خصوصاً جس میں عمران خان صاحب کی درخواست ضمانت گئی ہوئی ہے, اس میں کوئی آپ کو ریلیف مل جائے گا؟ دیکھیں, ضمانتوں میں ریلیف ملنا بے معنی سی بات ہے. ٹرائل کی سچویشن آپ کے سامنے ہے, مطلب ایک پری اریسٹ بیل اتنی لمبی پرولونگ کر جائیں, مطلب ہائی کورٹس ڈیسائیڈ کرنے میں 6 ماہ لگا دیں, پھر آگے اب سپریم کورٹ میں بھی کیا بعید ہے کہ دوبارہ ریمانڈ ہو جائے, ہائی کورٹ آ جائے. چلیں دیکھتے ہیں عدالت. باقی پہلے جو سب سے ضروری ہے وہ عمران خان کی جو کنوکشن والی اپیل ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو سننی چاہیے, جو کہ نہیں سنی جا رہی. اصل مسئلہ تو وہ ہے بنیادی طور پہ, جب تک وہ نہیں سنا جائے گا جو چیزیں آگے موو فارورڈ کیسے ہوں گی. ٹھیک, بہت بہت شکریہ. بیرسٹر عمیر نیازی صاحب ہمارے موجود تھے. ناظرین اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے. فی الحال کے لیے اتنا ہی. قبل زدی کو اجازت دیجیے, اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.